श्री अरहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करे प्रकाश। मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करे विलास। शुद्धात्म के मंगल शाहत साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मयोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरे। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ध्यायक चेतन संवेदक। सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भागर दे। विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे। विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे। श्री तत्वार्थ सूत्र जी मोक्ष शास्त्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित 6वें अध्याय के माध्यम से अपनी यहाँ पे चर्चा चल रही है कि आश्रव कर्मों का आश्रव किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे अपन ने देखा चल इसको सीखते इसको भजन रख दो, कुछ इस तरह भड़क रहा है। मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है उससे कर्म आकर्षित होते हैं अर्थात आते हैं, और कसायों से कर्म बनते हैं। वैसे तो बंध 4 प्रकार का होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। योगों से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है और कसायों से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। योगों से हुआ प्रकृति बंध और प्रदेश बंध हानिकारक नहीं है, लेकिन कसायों से हुआ स्थिति बंध और अनुभाग बंध जीव के लिए घातक है। तो जो मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उससे कर्म आते हैं, और जीव के कसाय भाव से वह कर्म स्थिति और अनुभाग को डालते हैं। कितने समय तक वह कर्म रहेंगे और किस प्रकार का वो फल देंगे वो स्थिति अनुभाग से बनता है। क्या हो गया इसकी समस्या? चलिए इसको अपन ने देख लिया था। तीव्रता और मंदता किन भावों से बढ़ती है इसको भी देख लिया था अपन ने। एक बार संक्षिप्त में ज्ञानावरण कर्म के आश्रव की, दर्शनावरण के आश्रव की चर्चा देखते हैं। इसमें सरल भाषा में चूंकि दिया है जो आपको लिखवाया है उसको एक बार देखते हुए नए विषय पे आगे बढ़ते हैं। दर्शनावरण और ज्ञानावरण कर्म के आश्रव और बंध के कारण। अब तक कर्म सामान्य के आश्रव के कारणों का निरूपण किया। अब कर्म विशेष के आश्रव के कारणों की चर्चा करते हैं। अतः सर्वप्रथम ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारणों की चर्चा आगामी सूत्र में करते हैं, जो इस प्रकार है। तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्यंतराया साधन आसाधनोपघातः ज्ञान दर्शन वर्ण्यो।
ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष, निह्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण है। अब प्रदोष किसे कहते हैं? मोक्ष के साधनभूत दर्शन व तत्व ज्ञान के उपदेश से ईर्ष्या भाव रखना प्रदोष है। इसको अपन अच्छे से देख चुके हैं। चूंकि क्या मतलब हुआ इसका? मोक्ष के साधनभूत जो दर्शन व ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान है, उससे क्या करना? उसके उपदेश से ईर्ष्या भाव रखना। इससे क्या होगा? दर्शनावरण और ज्ञानावरण कर्म का आश्रव और बंध होगा। निह्नव, मुक्ति के कारणभूत ज्ञान व दर्शन का अपलाप करना। अपलाप का मतलब क्या हुआ? अर्थात उनके बारे में मिथ्या बताना, मिथ्या बोलना, झूठा बोलना। कह रहे हैं ये जो अपलाप कर रहे हैं तो उस विषय में क्या कर रहे हैं? झूठा निरूपण कर रहे हैं। तो मुक्ति के कारणभूत जो ज्ञान दर्शन है उसके विषय में क्या करना? झूठा बोलना। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि ज्ञान भटकाता है। क्या करता है? ज्ञान भटकाता है। ज्ञान भटकाता है कि ज्ञान भटकाव को मिटाता है। कहते हैं भैया जानेंगे नहीं, ना जानो ना भोगो, ना देखो ना भोगो। तो क्या अज्ञान सुख का कारण हो सकता है? अज्ञान से ही तो जीव दुखी है। देख के कसाय करता है उस कारण समस्या है, जान के कसाय करता है उससे समस्या है, ना कि जानने की समस्या है। क्या कहा? कसाय करता है उससे समस्या है। जानने से समस्या कहेंगे तो केवली भगवान को तो समस्त लोग जानने में आ रहा, सबसे ज्यादा दुखी तो उन्हीं को होना चाहिए। इसको सांप्रदायिक और ईर्ष्यापथाश्रव कहते हैं ना। सांप्रदायिक माने कसाय सहित जीवों के और ईर्ष्यापथ माने कसाय रहित जीवों के। तो सांप्रदायिक आश्रम में क्या होता है? कसाय के कारण स्थिति अनुभाग पड़ता है और ईर्ष्यापथ में कसाय न होने से क्या होता है? स्थिति अनुभाग पड़ता नहीं है। तो खतरनाक कौन सा है? सांप्रदायिक। ईर्ष्यापथ नहीं है, आया और गया, आया और गया। मात्सर, प्राप्त दर्शन व तत्व ज्ञान को ईर्ष्या भाव से नहीं देखना। अब इसमें इस चीज को फोकस किया गया है क्योंकि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रवबंध की चर्चा चल रही है, तो इन दो पे घटित कर रहे हैं। छोटे दादा ने इसको बहुत सरलीकृत कर दिया, बहुत सीधी सच्ची। अपन जो पहले पढ़ रहे थे ना वो भाषा थोड़ी क्लिष्ट थी। इसमें देखो क्या है विशेषता। एक तो ये सूत्रों को अलग अलग चैप्टर वाइज चैप्टर बना दिए हमने, अलग अलग सूत्र के विशेष अलग अलग छांट दिए और फिर संबंधी उनने उसको पॉइंट बाई पॉइंट निरूपित किया, सरल भाषा में बता दिया। तो इसमें ये फायदा रहा। हाँ, प्राप्त दर्शन व तत्व ज्ञान को ईर्ष्या भाव से नहीं देखना, नहीं देना मात्सर्य है। अर्थात हमारे पास जो तत्व ज्ञान है, ईर्ष्या भाव माने हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि दूसरा भी होशियार हो जाएगा, दूसरा भी जानकार हो जाएगा तो ये हमसे आगे निकल जाएगा, ये पंडित बन जाएगा, फिर हमें कौन पूछेगा। ऐसा होता कि नहीं होता? यहाँ तो चूंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण के संदर्भ में चर्चा चल रही है, अन्य तरह से अगर विचार करें तो हमें कोई भी चीज की जानकारी है, चाहे वो घर गृहस्थी संबंधी हो, चाहे व्यापार धंधे संबंधी हो या अन्य हो, तो कोई हमसे पूछता है तो हम क्या करते हैं? उस जानकारी को छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? कि दूसरा जान जाएगा तो हमसे आगे निकल जाएगा, इसलिए हम उसको छुपाते हैं। और छुपाने से क्या होता है कि आपका ज्ञान पे आवरण डल जाता है। क्योंकि आपको जो प्रकृति ने ज्ञान दिया है वो आप बांटना नहीं चाह रहे, तो ज्ञान प्रकृति ये समझती है कि इसको जरूरत नहीं है इसकी। अरे जैसे आपको कोई पहले भी चर्चा की थी कि सरकार ने आपको कहा कि ये इतना धन आवंटित किए जा रहा है और इन इन चीज़ों में आप व्यय करो, इन इन योजनाओं में व्यय करो, और उस विधायक ने या सांसद ने उन योजनाओं में व्यय नहीं किया तो अगली बार उसको वो धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा आवंटन? समझ में आया कि नहीं? नहीं देंगे। ऐसी प्रकृति ने जो आपको ज्ञान और दर्शन का उघाड़ दिया है, आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो प्रकृति जो सोचती है कि आपको उसकी जरूरत
तो अगली बार क्या करती है, उसको नहीं देती है। अंतराय, किसी के दर्शन व ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालना। भैया कुछ ऐसी काम करना जिससे जो ज्ञानाभ्यास कर रहे हैं लोग किसी प्रकार से उसमें विघ्न आ जाए, उसमें बीच में क्या हो, व्यवधान उत्पन्न हो जाए, तो इस प्रकार से अंतराय कहलाता है। आसादन, दर्शन व ज्ञान का आदर नहीं करना, उसके उपदेशक को रोक देना, आसादन या आसाधना है। दर्शन ज्ञान का आदर नहीं करना और दर्शन ज्ञान के धारियों का आदर नहीं करना। क्या कहा, दर्शन ज्ञान जो गुण है या शक्ति है, उस दर्शन ज्ञान की शक्ति सामर्थ्य का आदर नहीं करना और उस दर्शन ज्ञान के धारियों का आदर नहीं करना, आसादन करना, उनका अनादर करना, इसका मतलब। उपघात, दर्शन व ज्ञान को एकदम झूठा बतलाना उपघात है। दर्शन और ज्ञान को झूठा कैसे बतलाएंगे, कैसे बताएंगे, बताइए। दर्शन और ज्ञान को झूठा कैसे बताएंगे, हाँ? और बताइए। बताइए। अर्थात दर्शन ज्ञान जो स्वभाव है उसका निषेध करना। क्या करना, निषेध करना कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। इन 6 कारणों से दर्शनावरण और ज्ञानावरण का बंध होता है। यदि यह 6 बातें दर्शन के संबंध में हो तो दर्शनावरण कर्म का, और ज्ञान के संबंध में हो तो ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। ये हिसाब से तो ये एक इंद्रिय निरोध का कारण ज्ञानावरण का, बिल्कुल। आपके ज्ञान को इतना क्षय कर देगा वो कि अक्षर के अनंत में भाग रह जाएगा। आप जितना ढांकेंगे उसको, जितना आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे और दूसरे के ज्ञान में बाधा डालेंगे, जितना डालेंगे उतनी बाधा आपके में आएगी। आपका ज्ञान ढकते ढकते एक ऐसी न्यून स्थिति में पहुंच जाएगा कि जहाँ पे ज्ञान नाम मात्र रह जाएगा। ज्ञान तो है लेकिन नाम मात्र है, उस ज्ञान का विशेष प्रयोग नहीं हो पाएगा। हाँ सही, इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मानना। लाइट चली है, हेलो 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 लेना, एक पंखा अतिरिक्त चल रहा उधर के। चलो, तो क्या कह रहे थे, अब वेदनी कर्म के आश्रय के कारण, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारणों की चर्चा के उपरांत अब वेदनी कर्म के आश्रय के कारणों की चर्चा 2 सूत्रों के माध्यम से होती है। दुख शोक तापाक्रंदन बधि परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूतवृत्ति अनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। दुख शोक ताप आक्रंदन बध और परिदेवन, इन्हें स्वयं को, पर को और दोनों को करने से असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। प्राणियों पर दया करना और वृत्तियों को दान देना, राग सहित संयम पालना, एक देश संयम पालना, क्षमा भाव और सोच अर्थात निर्लोभ भाव रखना, इन सबसे साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। दुख किसे कहते हैं, पीड़ा रूप परिणाम विशेष को दुख कहते हैं। दुख किसे कहते हैं, इष्ट के वियोग होने पर होने वाले विकल परिणामों को शोक कहते हैं। इन भावों में अंतर है। इन जो असाता वेदनी के आश्रय के कारण बताया, दुख शोक ताप आक्रंदन बध और परिदेवन, इन भावों में चूंकि सब एक दुख रूप परिणाम होते हुए भी इनकी क्वालिटी अलग अलग भी है। बात समझ में आ रही ना। तो पीड़ा रूप परिणाम जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, दुख कहते हैं। इष्ट के वियोग होने पर होने वाले विकल परिणामों को क्या कहते हैं, शोक। एक तो सामान्य पीड़ा रूप परिणाम हो रहा है, अब इष्ट का वियोग हो जाए तो विशेष रूप से उसमें शोक युक्त तो मानव एक अलग प्रकार की क्वालिटी होती है। दुख तो क्षणिक होता है और शोक लंबे समय तक चलने वाला है। क्या कहा, कहते ना भैया वो फला
एक कोई नेता चलेगा तो 3 दिन तक शोक रहेगा, झंडा झुका, राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। तो शोक क्या समय सीमा कैसी रहती है? अधिक, और गहराई भी रहती है। वो शोक में बहुत गहराई तक दुखी रहता है। दुख तो क्षणिक हुआ और शांत हो गया, लेकिन शोक में और क्या, तीव्र पश्चाताप होने से ताप, अब जो और गहरा हो गया, तीव्र पश्चाताप, ताप एकदम, दुख एकदम जैसे कहते हैं ना अंदर बैठ गया उसके, दुखी होकर जोर जोर से रोना, आक्रंदन है। अब वो व्यक्त भी हो गया, एक तो अव्यक्त है और एक हो गया है व्यक्त, कि वो जोर जोर से अभी तक अंदर भरे था, अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसी प्राणी के, किसी के प्राणों का घात करना वध है। क्या है? कैसे कैसे क्रूर लोग होते हैं कि जो दूसरे के प्राणों का घात करके खुद आनंद लेते रहते। अपन को जैन कुल मिला है तो अपने यहाँ तो दया है, लेकिन जैनेतरों में या अन्य लोगों में जिन्हें की हिंसा अहिंसा का ज्ञान नहीं है, लोगों को पीड़ा पहुंचती है, जीवों को पीड़ा पहुंचती है, यह बोध नहीं है, तो उन्हें तो एक खेल या मजा है। मछलियां पकड़ते हैं और बस कितनी बेरहमी से उन्हें जलती हुई आग में डाल देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? सांप आदि को है मार डालते हैं। विदेशों में तो चाइना वगैरह में किस प्रकार से जीवों को मार मार के बेचा जाता है, वध कर दे, जो तीव्र कसाय रूप परिणाम है। इससे क्या होता है? कौन सा कर्म बनता है? असाता वेदनी कर्म। असाता वेदनी से क्या होता है? बाहर में तीव्र प्रतिकूलताएं प्राप्त, अत्यंत दुखी होकर ऐसा रोदन करना कि जिसे सुनकर सुनने वाले का हृदय द्रवित हो जाए, उसे परिदेवन कहते हैं। अब देखो, आक्रंदन में रो तो रहा है, लेकिन अभी भी ज्यादा अति पे नहीं पहुंचा। लेकिन जब ऐसी अति हो जाती है कि वो दूसरे को भी आर्त कर दे, दूसरा भी आपके साथ दुखी हो जाए, एकदम से बहुत ज्यादा तीव्रता से दुखी हो जाना, तो अन्य जो जितने देखने वाले हैं, जैसे विदाई हो रही हो ना लड़का की, और दहाड़े मार मार के रो रही है, अब तो रोना बंद कर दिया लड़कियों ने। आक्रंदन की तीव्रता ही परिदेवन है। हाँ, पश्चाताप दो कारण हो सकते हैं। एक तो पश्चाताप हम बहुत दुखी हो जाते हैं, दूसरा पश्चाताप ये भी होता है कि मतलब अंदर से ग्लानि आ रही है। देखो, पश्चाताप को भी कोई भी हो, लेकिन लंबे समय तक उसको रखने से वो पश्चाताप रूप जो संक्लेशित परिणाम है वो आर्त परिणाम ही कहलाए। जैसे हमसे गलती हो गई तो कितने दिन तक गलती मनाते हैं? गलती हो गई है तो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना की जो विधि है, उस विधि से आप अपने को शुद्ध कर दो। कई बार चर्चा करी कि रुद्र की उत्पत्ति में जिन मुनिराज से गलती हुई है तो वो रोते थोड़ी ना रहते, वो तो अपने आचार्य के पास जाके प्राश्चित आदि लेके विधि से शुद्ध होते हैं और कदम कहानी, फिर थोड़ी ना उसको टांगे खड़ते रहते हैं। कहते ना, गड़े मुर्दे को उखाड़ोगे तो वो बधू मारेगा। अब जो रात गई, और अभी एक घटना सुनने में आई थी कि एक व्यक्ति को अपने बैंक से पैसा निकालना थे, बहन का और उसका ज्वाइंट अकाउंट था, तो बहन मर गई। अब बैंक वाले मान नहीं रहे थे, है यार, बैंक वाले मान नहीं रहे थे कि वो जिंदा है कि मर गई। तो उसने क्या किया? बहन को उखाड़ा उसने कब्र में से, और कंकाल बैंक में ले आया, लो भैया देख लो, मिला लो। दूसरों के प्रति क्षोभ व्यक्त करना ये पश्चाताप हो गया ना। देखो, लकड़ी तो अच्छी लिया, खेद होता है, खेद नहीं हो तो वास्तव में हमें अपने दोष ही भाषित नहीं हो रहा है। लेकिन खेद होना और खेद का बना रहना, दोष हो गया ना, हो गया दोष तो कब तक? रामचंद्र जी टांगे फिर रहे लक्ष्मण को, लेकिन कब तक टांगे हो गया? क्योंकि वो तो सलाह का पुरुष थे, तो बदबू नहीं मारते, उनकी बॉडी चढ़ती नहीं है वैसी, लेकिन तुम टांगे फिरोगे तो क्या होगा? और कोई भी चीज को लंबे समय तक खींचना, अपने दोषों को या अन्य के दोषों को, ये तो किसी प्रकार से भी योग्य नहीं। क्या कहा?
अपने दोषों को या अन्य के दोषों को लंबे समय तक खींचना ये योग्य नहीं है। गलती हो जाती ना, गलती हो जाती तो आप सुनो, हम लोग रामायण में रहते थे, रामायण में से गलती हो जाए तो पंडित साहब के पास जाएं, वो प्रायश्चित तावील लेवे, तो उतने जाके अब उतने अनुशासन का काम, तो गेट ऐसे खोलना चाहिए, हमने ऐसे खोल दो, तो एक गलती की कहते दूसरी गलती हो गई तो एक की जगह दो, अब डबल बोझा आएगा हमारे ऊपर। अब फिर दो की लाने गए, घबराते घबराते गलती ना हो जाए। अब जो ऐसे सोच के जो गलती ना हो जाए तो उसे गलती और वो उपट्टा घल गो तो पता पड़े कि उनको डंडी गिर गो, कछु भी हो। अब गलती पे गलती ऐसी होती जाएगी, इतना बोझा लग जाए। अब जब तक ना निकले, जब तक उनको समाधान नहीं मिले तो बोझा से दबच चले जाए और खेल में चले जाए। तो मतलब ये है कि जो दोष होगा तत्काल अपना पर निपटा के फ्री हो जाए, एकदम से साइलेंट पे कर लो भैया, है ना, तो उसको तत्काल निपटा के खत्म कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए किसी भी बात को लंबे समय खींचना ये अज्ञानता है, और दोष को दोष रूप ना मानना ये भी अज्ञानता है। दोष होता है, ज्ञानियों को भी क्षणिक खेद होता है, लेकिन उसके बाद भी वो उसको लंबे समय तक खींचते नहीं हैं। वो वहां पे तत्काल उसका निपटारा करके क्या करते हैं, बस नए तरीके से वो अपने जीवन को सही ढंग से बना लेते हैं। अंजन से भी तो गलती हुई थी, सप्त व्यसन का सेवन करने वाली, लेकिन उसने तो वो पकड़े नहीं रहा। अगर वो पकड़े रहता तो क्या होता, निरंजन नहीं बन पाता। अपन को निरंजन बनना कि नहीं बनना, यही तो सिखा रहे हैं। ये तो सुना वो ये कह रहे हैं कि दूध हो या तो चीज हो, उसमें जीव तो बचाना चाह रहे हैं, जीव अपने आप स्वयं आ रहा है, तो स्वयं आ रहा है, नीचे देश जल रही है, तो अपने आप मर जा रहा है, उसको हम बचा रहे हैं पर वो अपने आप मर जा रहा है, तो उसका भाव है। उसका पाप किसको लगेगा ये पूछ रहे थे। अब ये तो बचा रहे हैं, वो गैस में जाके बार बार भट्टी में गिर रहा हो, और तुम बचा रहे हो उसको, और बार बार बचाने के बाद भी वो बार बार वहां जा रहा है, तो किसको दोष लगेगा, किसको लगेगा बता। अरे उसका आयु कर्म होगा, उसी भांति से क्षीण होना होगा तो होगा। अब तुम तो बचाने के भाव से तुम पुण्य बांध रहे, लेकिन तुम किसी को आयु दे सकते क्या? अब उसकी आयु इसी विधि से क्षय होना है तो तुम लाख प्रयास कर लो, अंतोगत घूम घाम के वहां पे आ जाए। एक घटना घटी थी कि एक लड़की ने कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या तो घर वाले पूरी निगरानी रखें और बस खूब ध्यान रखते इस दिन हम मर जाएंगे, और बस थोड़ी सी नज़र चूकी कि उन्हें गोली झट्टे खा ली, तत्काल गोली, नींद किया, जो भी। अब तुम कितनी लाख ध्यान रखो, जी को जी विधि से करने होने हैं तो तुम क्या बचा सकते, और अगर बचा लो तो तुम करता ना हो गए। मैं मारता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मानता अज्ञान है, क्यों ज्ञानियों को मान हो। मैं बचाता हूँ अन्य को या मुझे बचावे अन्य जन, यह मानता अज्ञान है, क्यों ज्ञानियों को। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन वर ने कही, तुम आयु दे क्या है, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन वर ने कही। हाँ, आयु दे सकते नहीं, निज हाँ दो ऐसा दिया मार कैसे सकते हो जब आयु दे सकते हो। तो मतलब ये है कि निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन मर नहीं कही। तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते, तुम दे सकते आयु, तुम बचा सकते, बचाने का भाव तो कर सकते लेकिन बचा नहीं सकते, मारने का भाव तो कर सकते लेकिन मार सकते, सब भावों का खेल है। पानी बरसेगा, लाखों करोड़ों अनंत जीव मर जाएंगे, मान लो पानी बरसेगा,
किसको पाप लगेगा? लगेगा जो कहेगा कि बड़ी ठंडी हवा आ रही। अरे पानी बरसने से बढ़िया मौसम ठंडा हो गया है यार, मजा आ गया, गजब हो गया। पाप किसके सिर पे चला गया? इसमें दोष लग जाता है। क्या लग जाता है? मतलब यहाँ अभिप्राय तो नहीं है बिल्कुल भी। अभिप्राय कैसे नहीं है? अरे भगवान, पानी बरस जाए तो ठंडक आ जाए भाई, इतनी उमस हो रही है, ढंग से पानी बरस जाए तो पता नहीं पानी बरस हुए कितने जीव बने मरे होंगे, कितने उत्पन्न होंगे उस पानी से। इससे भैया जी, इसे तो प्रमाद की दृष्टि से देखा जाए कि जो सजग नहीं है जीव, इसलिए ऐसी उसके भाव व्यक्त हुए और उसने कहा, उद्देश्य या अभिप्राय तो बिल्कुल भी टच नहीं हुआ वहाँ पर। क्यों भाई? उद्देश्य अभिप्राय तो पता नहीं है सब व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था की क्या है, और तुम्हारे बोलबे से पानी बरस दे और न भाव आपने अभिप्राय तो कर लिया ना, पानी बरसे न बरसे, प्राणी मरे न मरे, लेकिन भाव कर लिया ना अनुमोदन, ठंडक हो जाए। ठंडक कैसे होगी भाई? ठंडक ऐसी तो होगी जब पानी बरसेगा। पानी बरसेगा तो जीव चींटियाँ मरेंगी, जी मरेंगे, वो मरेंगे, और नए जीव पानी उत्पन्न हो गए, और अपन ने बड़ा अनुमोदना कर। मकान बनवा, गजब मकान बनवा, अच्छो ऐसी हम, तुमने क्या करो? बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। क्या प्रमादी लोगों का काम है? अज्ञान ही अपने आप में अपराध है सबसे बड़ा। अज्ञान दशा में ही ये कार्य होता है। अज्ञान से ही बंद हो, सद्ज्ञान से ही मुक्ति हो। भैया इस आदमी के तो हमें जान के क्या करना है? जान के इसलिए करना है कि तो पता तभी तो पड़े कि सही क्या है गलत क्या है। तुम गलत को सही मान बैठे हो, इसलिए तो जनवाणी सुनना समझना जरूरी है। इस प्रकार जो स्वयं दुखी होता है, दूसरों को दुखी करता है, रुलाता है और सौ पर दोनों को दुखी करता है, उसे असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। कुछ लोग ऐसा माहौल बनाते हैं कि आत्महत्या कर ले व्यक्ति, उकसाते हैं, उकसाते क्या के लिए? मरने के लिए। क्या है? इतने दिनों से कहती ही हो, कहूँ करके दिखाओ, मर जाएंगे मर जाएंगे। सास बहू को उकसाए, कहती तो रोज हो कि मर जाएंगे, वो है असली बाप की, तो मर के दिखाओ, जो है मिट्टी को तेल लो। अब क्या होगा? उकसा रहे तुम, ये भी अपराध है। किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना ये अपराध है, और अपराध के कारण आपको जेल होगी। यहाँ की ना होए तो वहाँ की होगी। स्वयं दुखी होना, दूसरों को दुखी करना, और ऐसा वातावरण क्रिएट करना, क्या वातावरण क्रिएट करना कि जिसमें सामने वाला जानबूझ के मरने के लिए आतुर हो जाए। हाँ, ऐसे शब्दों के बाण चलाना, ऐसी बातें करना कि जिसमें उसके आघात पहुंच जाए। देखो इसमें बात ये है कि वो अगर दुखी होकर ऐसा कर रहा है तो है तो उसकी गलती टोटल, वो इसका आरोपण दूसरे पे नहीं डाल सकता। क्या कहा? वो दूसरे पे नहीं डाल सकता कि इनने हमें परेशान किया, क्योंकि तुम अपने अज्ञान में ना परेशान हो सकते, लेकिन जे परेशान करने के भाव से अपने कर्म जरूर बांधेगा। पारसनाथ मुनिराज को दुखी करने के लिए कमठ ने बहुत काम किया, पूरी सिचुएशन, पूरा वातावरण क्रिएट किया, लेकिन वो दुखी नहीं हुई है। लेकिन कमठ को कर्मबंध हुआ कि नहीं हुआ? बातें समझ में आ रही ना? जब समझ में आती हैं बातें तो जीवन में आती हैं, जब समझ में नहीं आएंगे तो जीवन में भी गलती रूप समझ में आ जाए तो छूटने में देर लगती। पता हम हैं तो डाकू, और अपने को चोला ओढ़े महात्मा का, और मान रहे हैं महात्मा, तो कब महात्मा बन जाएंगे हम? क्या कहा? हैं डाकू और बन गए हैं महात्मा, और मान भी महात्मा रहे, तो कब महात्मा बन जाएंगे असली? कभी नहीं। और ये समझ लें कि हम डाकू हैं, हम गलत हैं, तो गलत जब समझेंगे तो गलत ठहरता नहीं है, टिकता नहीं है, गलत दूर हुए बना रहता। इसलिए ज्ञान ही वास्तव में मुक्ति का कारण है। सामान्य से सभी प्राणियों को भूत कहते हैं, जो साता वेदनी के आश्रयबंध का कारण है। व्यंतर जाति के देवों में जो भूत नामक व्यंतर देव है, उनका यहाँ कुछ भी संबंध नहीं है। भूत, आजकल भूतों की बड़ी होती है, भैया भूत आ जाएगा। ये भूत वे तो कल्पना के हैं, लेकिन भूत एक व्यंतर जाति के देव होते हैं। वो सर्वांग सुंदर हैं होते हैं, बेक्रिय शरीर वाले होते हैं, और बढ़िया अच्छे
बस थोड़े से कौतूहल स्वभाव के होते हैं। लेकिन आदमी ने भूत की तो ऐसी कल्पना बना ली है, बिल्कुल डेंजरस, डरावना सा। वो भूत, ऐसा भूत कोई है नहीं है। व्यंतर जाति के देवों में जो भूत नामक व्यंतर देव होते हैं, उनका यहाँ कुछ भी संबंध नहीं है। भूत अर्थात समस्त प्राणियों पर अनुकंपा करना। किन पे अनुकंपा करना? समस्त सुखी रहें सब जीव जगत के। अणुव्रति को आमंत्रण पूर्वक ससम्मान भोजन कराना। अणुव्रति है तो उन्हें बुलाने से आएंगे वो, तो ससम्मान उनका आमंत्रण करना। क्या कहा? ससम्मान आमंत्रण पूर्वक बुलाना। और विशेषकर महाव्रतियों को नवधा भक्ति पूर्वक आहार आदि का दान देना। महाव्रती है तो उनको उन विधि से, उस विधि से दान होगा, और अणुव्रति आदि है तो उस विधि से दान होगा। अणुव्रति आदि है तो उनको आमंत्रण पूर्वक आपको भोजन कराना होगा, और महाव्रती है तो उनको नवदा भक्ति पूर्वक भोजन कराना होगा। अणुव्रति आदि हैं तो उनके लिए आप विशेष बना भी सकते हैं कुछ, लेकिन महाव्रतियों के लिए तो अनुद्दिष्ट होते हैं, उद्दिष्ट भोजन का त्याग होता है। तो जो आप बनाया है अपने लिए शुद्ध, उसी में से आप ले लेंगे। और महाव्रतियों को ऐसा नहीं कि थालियों में दिखा दिखा के दिखाना पड़ता, वो तो जो तपेली में बना है वही तपेली से परसों, दूसरे बर्तन में नहीं अलग से तुम निकाल के। क्यों? क्योंकि वो अनुमान कर लेते हैं कि इनके घर में इतने व्यक्ति हैं और इतने व्यक्तियों में इतनी सामग्री लगेगी, और हमें इतना लेना है कि इनके घर के लोगों को कमी ना पड़े। भ्रामरी वृत्ति होती है कि भोरा जैसे पराग ले लेता है, और क्या होता है कि फूल को पता भी नहीं पड़ता, वो उस पर बैठेगा भी नहीं, ऊपर ऊपर ले लेगा आराम से। ऐसे गृहस्थ को पता भी ना पड़े और उनका भोजन हो जाए, ऐसी वृत्ति होती है। तो तपेली में पता पड़ जाता है। जैसे आपके यहाँ खीर है, आपने हमें भगोनी से दी, तो हमने देख ली कि जब भगोनी में इतनी है और इतने लोग हैं तो सबको हो जाना चाहिए, तो उतनी लो जितने में बाकी लोगों को ही बच जाए। तुम पूरी खा लोगे तो दूसरों को कैसे बचेगी? ये बहुत मनोवैज्ञानिक है व्यवस्था। रहते ही है ना तब तो, इसलिए ये विवेक है। ज्ञानी तो परम विवेकी होते हैं। जितने ज़्यादा बर्तन का यूज़ करेंगे उतनी हिंसा ज़्यादा होगी। हाँ, ज़्यादा बर्तन करोगे उतने सारंभ होगे, उतनी हिंसा होगी। इसलिए उनके लिए सराग संयम, राग सहित संयम का पालन। संयम, संयम और असंयम दोनों स्थिति। योगों की साधना करना, शांति रखना और पवित्रता रखना, तीव्र लोभादि नहीं करना, इस प्रकार की प्रवृत्ति से काय का बंध होता है? साता। अपन लोगों को साता वेदनी बंधा था, तो उदय में आया है तो हमें क्या है? अनुकूलताएं प्राप्त हो गई। भूत वृत्ति अनुकंपा दान पद का अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है, सामान्य प्राणियों व वृत्तियों पर अनुकंपा करना और दोनों को यथायोग सम्मान पूर्वक दान देना साता वेदनी के बंध का। अनुकंपा भी दो प्रकार की होती है, भूत अनुकंपा और वृत्ति अनुकंपा। भूत माने समस्त प्राणियों पर अनुकंपा, वृत्ति माने वृत्तियों पर अनुकंपा। इस प्रकार भूतों अर्थात सामान्य प्राणियों को अनुकंपा दान और वृत्तियों को ससम्मान यथायोग आहार आदि दान देना चाहिए। वृत्ति भी अणुवृत्ति और महावृत्ति के भेद से दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार अणुवृत्तियों को ससम्मान आमंत्रण पूर्वक आहार आदि देना और महावृत्तियों को नवदा भक्ति पूर्वक आहार आदि देना साता वेदनी के आश्रव के कारण रूप भाव है। अपने यहाँ तो ये है कि दान दिए बिना भोजन किया जाता, भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। अपने यहाँ कहा जाता है कि पहली रोटी किसकी है? पहली रोटी कहीं भी खाई नहीं जाती। जैनेत्रों में तो ये व्यवस्था है कि उनके साधु सन्यासी लोग भोजन करते हैं तो पहला आहार निकाल के अलग रख देते हैं कि ये हमारा दान का हो गया। और जैसे जो तोलते हैं ना लोग, जैसे अनाज वगैरह तोलते हैं, तो पहले को बोलते हैं राम, एक नहीं बोलते राम, फिर दो, ऐसा राम पहला राम को अर्पित है।
तो मतलब अपनी भारतीय संस्कृति में दान की व्यवस्था है। देखो दो चीजें होती, एक दान होती, एक दक्षिणा होती। क्या होती? दान। पहले दान दिया जाता है, फिर दान के बाद दक्षिणा दी जाती है। दान माने आपने भोजन करवाया, जैसे से बता रहे कि हम एक जगह गए तो एक जगह उन्होंने भोजन करवाया, भोजन के बाद फिर रुपया देने लगे, जे कहा कि कहने दक्षिणा को, हम तो लेते नहीं कह रहे। हमारे यहाँ क्या दान के बाद दक्षिणा दी जाती है कि आपने हमारा दान स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद, और ये दक्षिणा। क्या कहा? अपने उल्टी व्यवस्था है। आपने दान दिया और सम्मान किया जाए मंच पे आपका मुकुटमाला के साथ कि आइए विनोद भाई जी, आपने बड़ा अच्छा काम किया, दान दिया है, इनको मंच पे सम्मान दिया जाए। अब इन्हें मुकुट पहनाया जाएगा, माला पहनाई जाएगी, या फोटो खींची जाएगी और पेपर में लगाई जाएगी। सम्मान मान और दिया जाता है। अपने यहाँ वो व्यवस्था नहीं है। आपने दान दिया है, अब हमें धन्यवाद दो कि हमारा दान आपने स्वीकार कर लिया। आप मना भी कर सकते थे। एक आश्रम में एक व्यक्ति दान लेके गया, पुराने समय की बात थी, और उसने असरफियों की थैली जोर से पटकी तो पूरा आश्रम में खन्न की आवाज गूंजी। क्या करते हो? धीरे से नहीं रख सकते थे। महाराजा को पता नहीं उसमें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं, ले जाओ वापस, हमें नहीं चाहिए। अगर तुम्हें देना है तो स्वर्ण मुद्रा देना है तो उसके साथ धन्यवाद दो। क्या कहा? धन्यवाद दो कि आपने हमारे धूल, स्वामी जी कहते थे धूलिया सेठ, आपने हमारी धूल स्वीकार कर ली है, इसके लिए धन्यवाद। 100 करके अनुग्रह के लिए दान दिया जाता है, दूसरे के लिए तुम वो देर दिखा रहे हैं कि हमने तो माला ने बहुत एहसान कर दो, तुम हमें धन्यवाद दो, 4 लोगों में हमारी प्रशंसा करो। बड़े पंडित जी नेता लोगों के लिए अल्लाह ने ज्यादा काइड के रखते, तुम हमारे नजदीकी बन रहे हो, हम तुम हमारे नजदीक हो तो तुम्हारे दोष दूर करने की जिम्मेदारी है हमारी, तुम्हारी कसाय का पोषण करने की जिम्मेदारी नहीं है। दूसरे को भी डांट लगाना होगी तो तुम्हारे माध्यम से खलेगी, उससे नहीं कहेंगे। डांट हम लोगों को गलती की थी, नए व्यक्ति की गलती होए तो डांट किसको गलती की? बात समझ में आ रही? थोड़ी मार्ग कुछ अलग प्रकार का है और हमने उसको अपने अज्ञान के कारण विकृत कर दिया। मोहनी कर्म के आश्रयों के कारण, वेदनी कर्म के उपरांत अब मोहनी कर्म के आश्रयों के कारणों की चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायोदया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य। केवली शास्त्र, संग, धर्म और देवों का वर्णवाद करने, झूठा दोष लगाने से दर्शन मोह का आश्रय होता है। कसाय के उदय से परिणामों में तीव्र कलुषता होने से चारित्र मोहनी कर्म का आश्रय होता है। अरिहंत भगवान कबलाहार करते हैं इस प्रकार के कथन, केवली भगवान का अवर्णवाद है। क्या कहा? कबलाहार माने ग्रास करके जैसे अपन भोजन करते ना, ऐसा आहार करते हैं, वह क्या है? केवली का अवर्णवाद। श्वेतांबर आदि में कहा जाता है कि केवली भगवान कबलाहार करते हैं, हमारी तरह है। आहार निहार आदि होता है, रोग होता है, उपसर्ग होता है, इस प्रकार से झूठी बातें करते हैं। वर्णवाद माने झूठी, जैसा स्वरूप नहीं है वैसा कहते हैं, कहना अवर्णवाद। शास्त्रों में मांसाहार की आज्ञा दी गई है, इस प्रकार के कथन करना श्रुत का अवर्णवाद है। महावीर भगवान को पेचिस नाम का रोग हो गया, जब उन्होंने कौगे का मांस खाया तब जाके पेचिस नाम का रोग ठीक हुआ उनका। ऐसा कुछ आया था, कौगे का मांस का आता था। किसको? केवली महावीर भगवान को, तीर्थंकर महावीर भगवान को पेचिस नाम का रोग हुआ, उनके ऊपर उपसर्ग किया किसी ने, तो वो सिंहासन के नीचे छुप गए, क्या ऐसी कुछ बताते हैं। तो इस तरीके की झूठी कहानियां गढ़ना, ये क्या कहलाया? केवली का अवर्णवाद कहलाया।
शास्त्रों में मांसाहार की आज्ञा दी गई है। इस प्रकार का कथन करना श्रुत शास्त्र का अवर्णवाद है। शास्त्रों में क्या बताया है? मांसाहार, हिंसा आदि का पोषण करना, वो क्या कहलाएगा? श्रुत का अवर्णवाद। माने जैसा श्रुत का स्वरूप नहीं है, जैसा जनवाणी में नहीं है, वैसा कहना। साधुओं के संग पर झूठे दोष लगाना संग का अवर्णवाद है। साधु संग हो या चतुर्विद संग हो, उनके प्रति अवर्णवाद करना। जैसे सीता ने मिथ्या दोषारोपण लगाया था, उससे क्या हुआ था? सीता के ऊपर भी मिथ्या आरोप लगा था। काय की चर्चा चल रही है? दर्शन मोहनी, अर्थात हमारे मिथ्यात्व विपरीत मान्यता और अधिक पुष्ट हो जाती है। दर्शन मोहनी का आश्रय बंद होने से हमारा मिथ्यात्व प्रगाढ़ होता है। अहिंसामयी रत्नत्रय धर्म पर तरह तरह के दोष लगाना, बीतरागी धर्म को रागमय बताना धर्म का अवर्णवाद है। अहिंसामय धर्म कैसा है? निर्दोष है, उसे क्या लगाना? दोष लगाना। बीतरागी धर्म को रागमय बताना धर्म का अवर्णवाद है। राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा। बीतरागता की पोषक ही जिन बाणी। राग होना अलग चीज है और राग का पोषण होना अलग बात है। क्या कहा? राग होना अलग बात है और राग का पोषण होना अलग बात है। हम में राग तो है लेकिन राग का पोषण नहीं है, या यूं कहे राग तो है लेकिन राग का राग नहीं। क्या कहा? राग है लेकिन राग का राग। राग का राग माने मिथ्यात्व, राग को भला मानना। रोग होना अलग बात है और रोग को भला मानना अलग बात है। क्या कहा? रोग होना अलग बात है और रोग को भला मानना अलग बात। रोग योग तो हो जाता है, लेकिन रोग उनका दूर होता है जो रोग को बुरा मानते हैं, और उनका रोग दूर नहीं होता है जो रोग को बुरा नहीं मानते। जो रोग को बुरा नहीं मानेंगे उनका रोग कब दूर हो जाएगा? एक दादाजी थे, उन्हें खांसी हो गई। क्या हो गई? सुनील भाई साहब, खांसी हो गई। तो क्या था कि उनके बहुएं थी, तो खांसी के कारण थकाड़ते जाते थे तो थोड़ा सा बहुएं सावधान हो जाती थी। एक बार बहू ने कहा कि दादाजी थोड़ी खांसी ठीक करवा लो, आपको खांसी हो रही। कहले देखो बेटा, अब बड़ी बहुएं वगैरह तुम्हारे हों और हमें खांसी आती रहती तो थोड़ी सावधान हो जाती, हम आते हो तो कम से कम पल्ला मल्ला सिर पे धर लेती हैं। तो कहने दादाजी नकली खांस देव करे। कहले बेटा जब असली है तो नकली का है, कहला मैं खांस। सुनील भाई साहब, जब असली है तो नकली का आओ खांसे। कहले दादाजी अगर असली बनी रहेगी तो टीबी हो जाएगी, फिर बचोगे नहीं, इसलिए आप वो मिटा के नकली खास दो तो ज़्यादा ठीक है। क्या कहा? राग है और राग का राग होना ये क्या हो जाएगा? ये निगोद ले जाएगा, मिथ्यात्व हो जाएगा। मिथ्यात्व का फल है निगोद और सप्त व्यसन का फल है नरक। बड़ा कौन कहलाया विनोद भैया? बड़ा पाप कौन सा कहलाया? लोभ पाप को बाप बखानो और मिथ्यात्व पाप को दादा जानो। क्या कहा नेहा बहन जी? लोभ पाप को बाप बखानो और मिथ्यात्व पाप को दादा जानो। दादा नहीं होंगे तो बाप कहाँ से होगा? बाप नहीं होगा तो संतानें कहाँ से होगी? इसलिए मिथ्यात्व को सबसे पहले सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर मिथ्यात्व को दूर करना ही होता है। शाम को मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का गजब का स्वाध्याय चल रहा है आप लोगों का, ताई जी ले रही हैं और सतत स्वाध्याय में बैठो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक माने बड़े पंडित साहब कहते थे भ्रम निवारक ग्रंथ है ये। क्या कहा? मिटी भ्रांति मिली शांति, तत् अनेकांत में जाना, सार्विक राग तापा कर शीस सभी ने नवाया है।
बताया है, हुआ निर्भर अंतर में परम आनंद छाया। मिट्टी भ्रांति मिली, भ्रम मिटता है तो शांति आए बिना। इसलिए ज्ञान का प्रकाश करना ही सच्ची प्रभावना है। रत्नत्रय के तेज से आत्मा को प्रभावित करना निश्चय प्रभावना है, और व्यवहार से दान तप शील जिन पूजा अतिशय से जगत में इस जिन शासन का महत्व प्रकाशित करना ये व्यवहार प्रभावना। अहिंसामयी रत्नत्रय धर्म पर तरह तरह के दोष लगाना, वीतरागी धर्म को रागमय बताना धर्म का अवर्णवाद है। इसी प्रकार देवगति देवों के देवों पर दोष लगाना, उन्हें शराबी मांस भक्षी बताना देवों का अवर्णवाद है। इस प्रकार देवशास्त्र गुरु धर्म व देवगति के देवों पर झूठे दोष लगाने से दर्शन मोहनी अर्थात मिथ्यात्व कर्म का आश्रय होता है, तथा कसाय के उदय से होने वाले तीव्र क्रोधादि भावों को चारित्र मोहनी अर्थात क्रोधादि कसाय रूप कर्मों का आश्रय। जितनी डिग्री में उदय आया था उससे ज्यादा जुड़ गए और उसमें और ज्यादा संकलित हो गए, और ज्यादा कर्म को कसाय का जितना उदय आया, क्रोध कर्म का जितना उदय आया, उसमें उस डिग्री से ज्यादा जुड़ के और अधिक कर्म को बांध लिया। जो कसाय उदय की में तीव्रता से उसमें जुड़ जाना, उससे क्या का बंध होता है, चारित्र मोह का बंध होता है। अभी अपन ने इसके माध्यम से थोड़ा रिवीजन किया है। अब आगे जो अपना नया विषय है उसको अपन क्रमशः देखेंगे। ये आपका देखो विषय कितना अच्छा तैयार हो गया, आप लोगों ने बढ़िया लिख लिया। हमारे लिए भी सही है क्योंकि हमारे पास लिखी है नहीं तो आपसे लिखवा लिया, इसलिए हमने सबसे। हमसे अब पढ़ाने के लिए काम तो आएगा, ये पढ़ने के लिए भी काम आएगा। आपके पास भी है और हमारे पास भी। जो भी विषय हम पढ़ाएंगे आपको भेजेंगे वो आप लिखते जाइए। इस डायरी को एक बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लो, बार बार इसको देखते रहें। अब इसमें जो भी विषय रह गए हैं वो और भी विषय भी संबंध में हैं, वो भी मैं आपको भेजूंगा। तो आपको कापी वापस करेंगे तो उसमें इसमें रफ के काम में नहीं लेना, रफ जो लिखना है नोटबुक अलग रखना, इसको तो फेयर तैयार करना पूरा। जब इस प्रकरण को पूरा कर देंगे तो फिर अगला प्रकरण जो होगा फिर उसको लिखवा देंगे। वो इसी से तो है, वो भी इसमें चार्ट बनवाएंगे ना हम। आपको अभी ये पूरा प्रकरण करवा देंगे, उसके बाद फिर चार्ट बनाने को देंगे तो पूरे चार्ट बनवाएंगे। फिर हम एक एक विषय संबंधी चार्ट बना लेना। उसके बाद फिर स्टोपदेश जी का विषय देंगे तो फिर इसी पे स्टोपदेश जी का, तो एक आपकी बढ़िया डायरी हो जाएगी। बात वही है, कुछ शब्दों इसमें क्या थोड़ा सरल कर दिया, इसमें शॉर्ट में और सरल कर दिया। वो भाषा थोड़ी क्लिष्ट थी तो इसमें भाषा बिल्कुल सरल ऐसी तरल कर दी कि बिल्कुल समझ में आ जाए। इसमें बहुत सरल है, बात बिल्कुल वही है और बहुत सरलता से, इसलिए हमने जो लिखवाया जी है आपको, वो डिटेल में था, वो भी जरूरी था। वो डिटेल में गहराई से था उसमें विषय, उसमें एक एक शब्द से भी अर्थ था, लेकिन वो लिखने में इतना डिटेल में नहीं लिखवाया जाता शॉर्ट में और फिर चार्ट से। तो एक बार में विषय इतना क्लियर हो, जी विषय इतना जरूरी है कि हमें अपने भावों को पकड़ने में आना चाहिए कि किन भावों से कैसे कर्म बंद होते हैं। तत्काल वहां पे स्टॉप लग जाएगा, अरे नहीं अपन को ऐसे भाव नहीं करना, ऐसे संकलेश। हमारे विनोद जी भाई साहब ब्रह्मचारी जी, तो उनका दिमाग खराब हो गया, बीच में था तो मरने के लिए स्टेशन चले गए। वो भोपाल में थे, लगभग 10-11 महीने त्यागी साहब के पास रहे, उन्होंने बहुत ध्यान रखा उन्हें, तो वो चले गए बीच में अचानक अकेले स्टेशन। मरने गए थे अब, लेकिन प्लेटफॉर्म पर टहल रहे। बुद्धि भले भ्रमित हो गई, लेकिन जो समझ में आ रहा है यार मर जाएंगे तो क्या हुई है, मर के नरक चले जाएंगे तो कुछ लाभ नहीं है। अब टहल रहे लोग, ढूंढत पहुंचे वो के पास टहल रहे थे, लबा लिया उन्हें। तो अगर बुद्धि भ्रम भी हो जाए, पागल भी हो जाए, तो इतना रहता है उसको कि मरना नहीं है अपन को। ये तत्व ज्ञान का जे फल होता है। इसके लिए बहुत ताकत चाहिए, काय के लिए मरने के लिए। अच्छा नहीं है, मूढ़ लोग इतना मार को तैयार था। मैं एक बार ट्रेन से गया आगरा, सुबह एक व्यक्ति चढ़ा सुपरवास से और वो आगरा उतर गया स्टेशन पर और पूरे दिन वो टहलता रहा। मेरी वापसी हुई तो मैंने देखा कि स्टेशन पर अभी भी टहल रहा है। जैसी ट्रेन आई मतलब इतना टाइम उसने लगाया। नहीं तो ऐसी हिम्मत दिखाने की जरूरत नहीं है ऐसी ताकत ना दिखाएं, कमजोरी बने रहे इस आत्महत्या के मामले में। तो
ये तो कोई सहारा नहीं है इन चीज़ों में का जरा। तो भैया ताकत दिखाना है तो भेद ज्ञान करो, स्वानुभव में दिखाओ, इन चीज़ों में कोई भी दम नहीं। जिन वाणी माता दर्शन की बलहारियाँ, जिन वाणी माता दर्शन की बलहारियाँ, प्रथम देव कुंद कुंद आचार्य हमारे, किनको शीस नमाऊं। जिन वाणी योनि लाख 84 माही, घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता शरण तुम्हारी आयो। जिन वाणी जाने ताको शरणो लीनो, अष्ट कर्म क्षय कीनो। जामन मरण मेट के माता, मोक्ष महापद दीनो। जिन वाणी माता ताणे श्रावक अर्ज करत हैं, हे जिन वाणी माता। द्वार सांग 14 पूरब को, कर दो हमको ज्ञाता। जिन वाणी माता दर्शन की बलहारियाँ, जिन वाणी जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महाजय।